इस 42वें दोहे सूत्र में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिस मोह से मन में कषायें होती हैं उस मोह को तू छोड़, ऐसा वर्णन करते हैं। उसका विस्तार से चर्चा सूत्र में भी की और टीका में भी बहुत विस्तार से कथन किया है। सीधी जो मूल बात कही, जिस मोह से, मोह नाम पर में सावधानी का भाव, जो यह जीव स्वयं में असावधान होकर, यानी स्वयं स्वरूप, आगे अपन पढ़ेंगे, अभी सुना भी था कि यह आत्मा निर्मोह स्वरूप है, तो निर्मोह आत्मा में सावधान न रहकर और पर में सावधान रहना, इसका नाम मोह है। यानी सीधी मोह की व्याख्या है ना। मोह शब्द से संसार का वर्णन, संसार का कारण, संसार में भटकते हुए दुख का कारण मोह कहा। राग देश की उत्पत्ति का जनक मोह कहा। तो मोह क्या है कि मोह की दो व्याख्या अपने सामने आती हैं। मोह माने अपने स्वरूप की सावधानी छोड़कर पर में सावधान होना, तो उसका नाम मोह कहा। इसी को दूसरे शब्दों से कहें कि भ्रांति का नाम मोह है। भ्रांति कैसी कि अपने स्वरूप को नहीं जानकर और पर पदार्थों और पर भावों में अपना स्वरूप जानना मानना, ये भ्रांति हुई। इसी को पहले कहा कि स्वयं में सावधान न रहकर पर में सावधान होना, इसका नाम मोह है। तो ये मोह माने पर में सावधानी का जो भाव है जीव को, उसके कारण इसके कषायों की उत्पत्ति होती है। कषाय यानी शुभ अशुभ राग द्वेष रूपी मलिन भाव। तो वे कषायें उत्पन्न होती हैं, तो कषायों से छूटना हो, क्योंकि कषाय नाम संसार है। तो कषाय से छूटना है तो उस मोह को तुम छोड़ दो, जिसके होने से, जिसके कारण पने से कषाय उत्पन्न होती है, और कषाय से दुख आकुलता संसार है। तो कषाय छोड़नी है तो क्या छोड़ दें कि मोह छोड़ दो। स्वरूप में सावधान नहीं रहने का और पर में सावधान रहने का भाव छोड़ दो। इस कोई बात को अपन पलट कर देखें कि पर में सावधानी छोड़ दो, स्वरूप में सावधान हो जाओ। यही बात इसमें कही गई है। देखो अन्वयार्थ, हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह के उत्पन्न करने वाली वस्तु से, यानी मूल तो कहना है मोह से। मोह से यानी पर में सावधानी के कारण, स्वरूप की भ्रांति के कारण जो तुमको कषाय उत्पन्न होती है। तो ये मोह कैसे उत्पन्न होता है कि पर में सावधान होने से, कहा ना। तो जिनमें सावधान होने से मोह की उत्पत्ति होती है, वे मोह के निमित्त हुए। ठीक है ना। जिनमें सावधान रहने से, जिनमें अपना पना मानने से, जिनके प्रति का लक्ष्य करने से यहाँ परिणति में मोह उत्पन्न होता है, वे सर्व पर पदार्थ मोह के निमित्त हुए। तो यहाँ कहा कि हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह के उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कषाय होवे, उस मोह को अथवा मोह निमित्तिक पदार्थ को छोड़ो। तो देखो आचार्य भगवान ने कहा कि जिनसे मोह उत्पन्न होता है ना, तो कहा यही भूल हो जाती है हमसे, है ना।
जिनसे मोह उत्पन्न नहीं होता है। मोह तो जीव स्वयं अपने अपराध से करता है। कौन सा अपराध के स्वरूप में सावधान नहीं रहने का अपराध। तो मोह तो स्वयं से होता है। हमको ऐसा लगता है और सारा हमारी सोच समझ या जो हमारी चिंतन की दिशा है वो यहाँ पर जाकर के ठहर जाती है कि मोह तो पर से उत्पन्न होता है। और आचार्य भगवान कह भी रहे हैं कि मोह के उत्पन्न करने वाली वस्तु से, पर आचार्य तुरंत ही कह रहे हैं कि मोह निमित्तक पदार्थ को ले। इसी में सारा अर्थ छिपा है कि मोह तो जीव स्वयं अपने अपराध से करता है। अपराध क्या है कि स्वरूप की सावधानी को छोड़कर पर में सावधान होता है, इसलिए मोह उत्पन्न होता है। तो पर से उत्पन्न होता है ऐसे नहीं, पर तो इसके मोह रूप स्वयं के अपराध की उत्पत्ति में निमित्त मात्र है, उससे मोह उत्पन्न नहीं होता है ना। कैसे पता कि मुनिराज बताते हैं ना, मुनिराज अपनी आत्म आराधना से और आराधना के फल को प्राप्त करते हुए हमें यह बताते हैं कि मोह पर से उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि किसी मुनिराज पर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग हुआ तो पर पदार्थ का संयोग हुआ ना। चाहे वो स्यालिनी के कंधे को खाने की घटना हो कि सिर पे सिगड़ी की घटना हो, जलती हुई सिगड़ी सिर पर हो, ये घटना हो, अथवा गले में मरा हुआ सर्प हो, कोई स्थिति हो उपसर्ग की, तो पर पदार्थ वहाँ संयोग रूप है। और जब वे उनने उस मोह रूप परिणाम को किया ही नहीं और स्वयं में सावधानी की ऐसी उग्रता की कि उसी क्षण उस पर से लक्ष्य छोड़कर और स्वरूप साधना की उग्रता में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो यदि पर पदार्थों के होने अथवा नहीं होने से मोह होता है, तो फिर उपसर्ग के काल में जो मुनिराज पर उपसर्ग हुआ वहाँ संयोग तो थे लेकिन मोह नहीं था, है कि नहीं। लॉजिक से बात, मोह था। यदि मोह था तो फिर केवल ज्ञान कैसे हुआ, मोह तो नहीं था। तो मुनिराज बताते हैं कि मोह पर पदार्थों से नहीं अपितु स्वयं के अपराध से होता है। तो फिर यहाँ क्यों लिखा मोह निमित्तिक पदार्थ को छोड़ो, कि छोड़ो का अर्थ है कि जिन पर पदार्थों के लक्ष्य से तेरी परिणति में मोह उत्पन्न होता है उसका लक्ष्य छोड़ो। तो ये भी मुनिराज बताते हैं। मुनिराज की जो दिगंबर दशा है, जिनके देह मात्र परिग्रह है, वे स्वयं अपनी इस दशा से बताते हैं कि हमको वस्त्रादि श्रृंगार आदि के प्रति का लक्ष्य छूट गया है, सो वे पदार्थ संयोग में दिखते नहीं। छोड़े क्या, वे तो छूटे हैं। वस्त्र आदि का लक्ष्य नहीं, श्रृंगार का लक्ष्य नहीं, भोजन की विधि विधताओं का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य नहीं तो वे पदार्थ सहज छूट जाते हैं। तो उसको उपदेश की शैली में कहेंगे कि तू मोह को अथवा मोह निमित्तिक पर पदार्थ को छोड़। ये इसका अर्थ है ना। अपन यहाँ भूल जाते हैं, अपन को लगता है कि वे पदार्थ छोड़ूंगा तो मोह छूटेगा। यहाँ कहते हैं कि लक्ष्य छोड़ दे, वे छूट जाएंगे।
और परिणति में से मोह चला जाएगा, क्योंकि मोह पदार्थों से नहीं, पदार्थों के प्रति लक्ष्य करने से होता है। ये पॉइंट तो आया ना ख्याल में, पदार्थों से नहीं, पदार्थों के प्रति लक्ष्य करने से होता है ना। अपन ट्रेन में सफ़र करते हो और अपने टिफिन में भरपूर सामग्री हो भोजन के लिए, और अपने भोजन में अभी मान लो आधा पौन घंटे की देर हो, तो दूसरे सामने वाले ने टिफिन खोला हो और उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं हों, उत्तम हो या अनुत्तम हो, जो भी हो, तो उधर हमारा लक्ष्य ही नहीं। हमारा समय जब भोजन का होगा, हमारा टिफिन पास में है, लक्ष्य ही नहीं है। तो लक्ष्य से उत्पन्न होता है मोह, पर पदार्थों से नहीं। ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लो। ये नोट कर लोगे तो ये हटाओ वो जुटाओ की बीमारी खत्म हो जाएगी। इसे लाओ उसे हटाओ, ये बीमारी छूट जाएगी एक इतना सा निर्णय करने में कि मोह से राग द्वेष की उत्पत्ति, कषायों की उत्पत्ति। और मोह जो है वो वास्तव में भ्रांति का भाव है, पर में सावधान होने का भाव है। तो पर में सावधानी क्यों होती है कि पर का लक्ष्य करने से, पर से नहीं। एक सिद्धांत को स्वीकार करने में सारी आकुलता और सारी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी। देखो आगे बढ़ते हैं। मोह कषाय विवर्जिता, फिर मोह को छोड़ने से मोह छूट गया, यानी पर में सावधानी का भाव छूटा, तो क्या होगा कि मोह कषाय रहित हुआ तू। फिर क्या हो गया कि निर्मोह हो गया परिणति में। स्वरूप से तो निर्मोह है, परिणति में निर्मोह हुआ, यानी परिणति में जो मोह था, राग था, कषाय थी, वो मोह परिणति में ना रहा, राग नहीं रहा, कषाय नहीं रही, तो निर्मोह निकषाय और वीतराग हुआ। उससे क्या होगा? तो अब सुनो, ऐलान है, ऐलान। नियम से राग द्वेष रहित ज्ञान को प्राप्त करेगा। नियम से ना हुआ तो क्यों, यहाँ प्रश्न ही नहीं है। ना हुआ तो हाँ गारंटी है, आचार्य भगवान की गारंटी, सर्वज्ञ देव की गारंटी। देखो अब भावार्थ पढ़ते हैं अपन। निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से, निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत मोह को हे जीव छोड़। ऐसे तो एक ही पंक्ति में पूरी बात हो गई, बात तो पूरी हो गई। दोबारा से देखो, अब बीच में से पढ़ेंगे, देखना अंकुर कहाँ से पढ़ते हैं, बीच में से। निज निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत मोह को हे जीव छोड़। कैसे प्रभु, कैसे छोड़ें? तो वो पहले ही कहा, निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से। ख्याल में आई बात कि मोह कौन है? यहाँ इस भावार्थ के संदर्भ से समझ। अभी तो अपन ने बात की थी उत्थानिका के संदर्भ से, अन्वयार्थ के संदर्भ से। बात वही है, बात नहीं बदलनी है, बात वही है, शैली क्या आ गई यहाँ पर कि मोह क्या है कि निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से जो विपरीत भाव है वो मोह है ना? निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत भाव का नाम मोह है। तो मोह को छोड़ें कैसे कि निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत है ना वो भाव, मोह का भाव।
तो निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व क्या ध्यान करो तो वो छूट जाएगा। एक ही समय एक ही समय है। जब आप बाहर हो तो अंदर नहीं हो, और अंदर हो तो बाहर नहीं हो। हम तो अंदर हैं, इसका अर्थ ही ये है कि आप बाहर नहीं हो। तो ये बाहर भटकने का नाम मोह है और अंदर रहने का नाम निर्मोह है। सीधी सरल बात है। तो कैसे छोड़ें कि भाई तुम जो अनादि से इस मोह रूपी महाशत्रु से निपटने का जो तुम गलत उपचार या तुम गलत वो उद्यम कर रहे हो, क्या गलती हो रही है साहब हमसे कि तुम इस मोह को छोड़ने के लिए मोह के ही जो पुत्र हैं शुभ अशुभ राग, तुम उन्हीं में एक को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ते हो, एक को छोड़ते हो दूसरे को पकड़ते हो। तो मोह कहता है मैं तुम्हें अपने चंगुल से छूटने नहीं दूंगा। क्यों नहीं छूटने दूंगा कि तुम हो तो मेरे ही कब्जे में। मेरी मान लो मोह सेनापति है और उसके दो सैनिक हैं राग, वो शुभ राग और अशुभ राग। तो तुम अशुभ को छोड़कर शुभ में आते हो तो मेरे ही सैनिक के कब्जे में। मैं तुम्हें छूटने नहीं दूंगा। तो प्रभु कोई रास्ता तो होगा कि हाँ रास्ता है। निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व के ध्यान में उपयोग को जोड़ दो, लगा दो, तो मोह उत्पन्न ही नहीं होगा। मोह के चंगुल से छूट जाओगे, अरे चंगुल ही नहीं। गजब बात है। देखो आचार्य परमात्माओं की एक एक पंक्ति इतनी गंभीर है, इतनी सटीक है कि हम उसके अभिप्राय का यदि वो सिरा भी पकड़ लें तो नैया पार हो जाए। पर हम डेढ़ होशियार हैं। डेढ़ होशियार क्यों हैं? क्योंकि हमें अनादि से राग की रुचि है, इस वीतराग स्वभाव की रुचि ही नहीं की। तो राग की रुचि में हम रास्ता भी राग वाला ही ढूंढते हैं। और डेढ़ होशियार क्यों कहा कि इस जिनवाणी के सेवन कर कर के ढूंढते हैं। जो जिनवाणी वीतरागता का पोषण करने वाली, जो वीतराग मार्ग दिखाकर वीतरागता का फल देने वाली जिनवाणी है, उस जिनवाणी से हम अपनी राग की रुचि होने से राग का ही पोषण करते हैं उसमें से। कैसे? देखो लिखा है ना, देखो लिखा है। अभी इसी गाथा में कर देंगे, आप कहो तो अभी कहो तो इसी गाथा में उसी रुचि का पोषण कर देंगे। इसमें लिखा है कि जिन वस्तुओं से मोह उत्पन्न होता है, कषाय उत्पन्न होती है, वो छोड़ो। भैया 5 इंद्री के विषयों रूप जो कषाय के भाव हैं वो छोड़ना हो तो 5 इंद्री के विषय छोड़ो। तो 5 इंद्री के विषय छोड़ो ये तो तुमने कह दिया, लेकिन राग के रसिया को ये समझ में नहीं आता कि 5 इंद्री के विषय में क्या क्या आता है। वो समझता है राग का रसिया धर्म भीरू तो है, राग का रस छूटता नहीं है। तो ये 5 इंद्री के विषयों की लिस्ट में अंकुर क्या क्या लेते हैं कि अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा स्थान, अच्छी खुशबू, अच्छा ये सब 5 इंद्री के विषय हैं। अच्छा तो देवगुरु शास्त्र काय के विषय हैं? तो छोड़ो। अरे उनको छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति का लक्ष्य छोड़कर निज निर्मोह निज शुद्धात्मा का ध्यान करो।
आखिरी बिंदु तक अपन पहुंचना ही नहीं चाहते, बीच में ही अपना फैसला लेकर के निकल लेते हैं, तो निकल कहाँ लेते हैं, उसी संसार में पड़े रहते हैं। इसीलिए डेढ़ होशियार कहा था। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। जिस मोह से अथवा मोह करने वाले पदार्थ से कषाय रहित परमात्म तत्व रूप ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक क्रोधादि कषाय होते हैं। दोबारा से, जिस मोह से अथवा मोह करने वाले पदार्थ, निमित्त लेना है, क्योंकि अपन अभी चर्चा कर चुके हैं पर द्रव्यों से मोह नहीं होता, मोह अपने अपराध से होता है। जिस मोह से अथवा मोह निमित्त रूप पदार्थों से, मोह के निमित्त रूप पदार्थ से क्या होता है, बीच का छोड़ दो, क्रोधादि कषाय होते हैं। क्रोधादि कषाय कैसे होते हैं कि वे इस अकषाय स्वरूप परमात्म तत्व रूप ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक हैं। हाँ, तो स्वभाव कैसा है कि ये तो त्रिकाल अकषाय स्वरूप परमात्म तत्व रूप ज्ञानानंद स्वरूप है। तो इसका विनाश कौन कर सकता है कि स्वभाव का विनाश कोई नहीं कर सकता, है ना। जहर का स्वभाव मृत्यु देना है। बताओ कौन सी ऐसी आपके पास रसायन है कि जो जहर के स्वभाव को अमृत बना दे। स्वभाव का कभी नाश नहीं होता, लेकिन स्वभाव की विराधना से स्वभाव का परिणति में विनाश होता है। पर्याय जो एक समय में उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट उत्पन्न विनष्ट, एक क्षणवर्ती जो पर्याय का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर्याय में वो ज्ञानानंद स्वभाव प्रकट नहीं होता, तो पर्याय में स्वभाव का विनाश हुआ, ऐसा कहने में आएगा। क्योंकि होना तो चाहिए था प्रकट, शक्कर का सेवन करे तो मिठास आनी चाहिए, और मिठास नहीं आई और कड़वास आई, तो वहाँ रहे किसी अन्य भाव ने उस कड़वास, उस मीठे स्वभाव का नाश किया, ऐसा कहने में आएगा। इतनी सी बात है। तो क्या कहा कि जिस मोह से अथवा मोह के निमित्त रूपी पदार्थ से क्रोधादि कषाय होते हैं, जो कि अकषाय स्वरूप परमात्म तत्व रूप ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक हैं, इन्हीं से संसार है। लो, संसार की व्याख्या आ गई। संसार किसे कहना कि स्त्री पुत्र कुटुंब जमीन जायदाद, ये संसार नहीं होता, है ना। इन पर लक्ष्य करके तेरी परिणति में जो पर में सावधानी का भाव है और स्वरूप की असावधानी है, इसका नाम संसार है। इसलिए है ना, अपन जब गणित का सवाल करते हैं ना, 100 रुपये के 4 आम आते हैं, तो 300 रुपये के कितने आएंगे? तो 100 रुपये के 4 आते हैं, इसलिए 100 रुपये के 4, इसलिए 300 रुपये के 12 आम। इसलिए कब लगाया कि जब फार्मूला समझ में आ गया ना, वही बात यहाँ कहते हैं कि जब ये बात हमने बताई, आचार्य देव कहते हैं कि सर्वज्ञ देव ने कही, हमने बताई, क्या कि ये जो मोह नाम पर में सावधानी का भाव है, इससे कषाय उत्पन्न होती हैं, जो कि अकषाय स्वरूप ज्ञानानंद स्वभाव का विनाशक है, विनाश करने वाले हैं। तो इसलिए मोह कषाय के अभाव होने पर ही रागादि रहित निर्मल ज्ञान को तू पा सकेगा। कैसे प्राप्त कर सकेगा? क्यों कि ये स्वभाव का विनाश कहाँ हो रहा है कि पर्याय में।
तो पर्याय में हो रहा है, वस्तु में नहीं। तो पर्याय में वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। ख्याल में आया लॉजिक कि स्वभाव का विनाश वस्तु में नहीं होता। स्वभाव का विनाश वस्तु की अप्राप्ति रूप पर्याय में हो रहा है। पर्याय में जो प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होने का नाम पर्याय में स्वभाव का विनाश हुआ। तो यदि पर्याय में स्वभाव की प्राप्ति हो जाए तो स्वभाव पर्याय में प्राप्त हो जाए, यानी वो प्राप्ति पर्याय में हुई तो स्वभाव का विनाश न हुआ और स्वभाव पर्याय में प्रकट हो गया। यही अर्थ हुआ ना। तो जिससे पर्याय में स्वभाव का विनाश हो रहा है उसको छोड़ दिया जाए तो स्वभाव जैसा है वो पर्याय में प्रकट हो जाए। न्याय से बात है, सीधी सीधी बात है ना। उसकी प्रकटता के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। वो तो सदा काल अपने त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप से प्रकट भाव से विद्यमान है। तो प्रकट है तो फिर प्रकट उसका स्वाद क्यों नहीं? क्योंकि पर्याय में तुम परस में सावधान हो। तो पर में सावधान हो इसलिए इसकी प्रकटता पर्याय में नहीं वस्तु से तो है। तो क्या करना कि पर में सावधानी का भाव छोड़ दो। तो क्या होगा कि कसाय उत्पन्न नहीं होगी, और कसाय उत्पन्न नहीं होगी तो क्या प्रकट होगा कि स्वभाव प्रकट होगा। कौन सा? कि जो सदा प्रकट है वो पर्याय में प्रकट होगा। आता ना पंडित जी का, बंद नहीं करना हो यानी संसार नहीं रखना हो, संसार से छूटना हो तो कसाय मत करो। और यहाँ योगेंद्र देव इसी बात को कहते हैं कि कसाय नहीं करना हो तो इस स्वरूप में सावधान हो जाओ, कसाय रहित। इसमें लिखा ना, मोह कसाय के अभाव होने पर ही कैसे होगा कि वो तो हमने पहली पंक्ति में कहा था, निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से, देवगुरु शास्त्र के ध्यान से कि ना भाई ना। तो तपस्या करने से पहाड़ पर ऊपर जाके किन्ना, जंगल में रहने से किन्ना, स्वरूप में रहने से, स्वरूप में रहने से निज शुद्धात्मा के ध्यान से मोह राग देश या मोह कषायों का अभाव होता है। और मोह कषाय के अभाव होने पर ही रागादि रहित निर्मल ज्ञान को तू पा सकेगा पर्याय में। ऐसा दूसरी जगह भी कहा है। भगवती आराधना का एक गाथा को यहाँ पर संदर्भ रूप से ब्रह्मदेव सूरी महाराज कहते हैं, देखो, तम बत्थुम इत्यादि, अर्थात वह वस्तु मन वचन काय से छोड़नी चाहिए। कौन सी वस्तु? कि जिससे कषाय रूप अग्नि उत्पन्न हो, तथा उस वस्तु का अंगीकार करना चाहिए जिससे कषाय शांत हो। ये कौन से प्रकार का कथन है? कि ये व्यवहार का निमित्त से किया गया कथन है, निमित्त का कथन है, व्यवहारने का कथन है, निमित्त का कथन है। आपको कैसे मालूम पड़ गया कि निमित्त का है? कि ऐसे मालूम पड़ गया कि इसमें लिखा है कि वो वस्तु छोड़नी चाहिए जिससे कषाय रूप अग्नि उत्पन्न हो। तो हम तो अभी निर्धारण करके आए थे कि पर वस्तु से मोह कषाय की उत्पत्ति नहीं होती। मोह कषाय की उत्पत्ति तो अपने अपराध से होती है। अपना क्या अपराध है? कि अपने स्वरूप में सावधानी छोड़कर पर का लक्ष्य करता है, पर में सावधान होता है, इसलिए मोह राग देश उत्पन्न होता है। तो ये यहाँ क्या कहा कि जिनका तुम लक्ष्य करते हो उनसे मोह राग देश उत्पन्न होता है। तो लक्ष्य रूप वस्तु को छोड़ने का जो यहाँ कहा उसका अर्थ है लक्ष्य छोड़ना।
उसका अर्थ है लक्ष्य छोड़ना। मन वचन काय का अर्थ ही ये है कि मन से भी उसके विचार रूप लक्ष्य में नहीं रहना, वचन से भी नहीं और काया से भी नहीं। ये लक्ष्य की बात है। लक्ष्य करेगा तो पहले मन में विचार करता है ना, पर कदाचित वचन बोलता है, कदाचित वचन नहीं बोलता, फिर काया से उसको प्राप्त करना चाहता है, नजदीक लाना चाहता है। प्राप्त करने का अर्थ नजदीक लाना चाहता है। तो मन वचन काया पहले ही बोल दिया कि ये निमित्त का कथन है। मन वचन काय से छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिससे, अब यहाँ अपने ज्ञान का प्रयोग करो कि जिसके निमित्त से कषाय रूप अग्नि उत्पन्न होती है, तथा उस वस्तु का अंगीकार करना चाहिए जिसके निमित्त से कषाय शांत नाम मंद होती है। कषाय शांत तो अकषाय स्वभाव के आलंबन मात्र से होती है। ये बात तो टीका के भावार्थ की प्रथम पंक्ति में बात आ गई है। निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से, रीति तो वहां पहले ही प्रकट कर दी। ये तो निमित्तों पर से बात बताकर तुम्हें रास्ते में कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ तुम्हें विश्राम करने का स्थान होता है, छोटा मोटा विश्राम माने ये नहीं वहीं रहना है, थोड़ी देर 5-10 मिनट का, वो वाली बातें यहाँ बताई जा रही। उस वस्तु का अंगीकार करना चाहिए जिससे कषायें शांत हों। शांत हो नाम मंद हो, मंद ही होती है। शांत का अर्थ ये है कषायें मिट नहीं जाती हैं। क्यों कि उस वस्तु का अंगीकार करना चाहिए। तो यदि यहाँ अपन ये लें कि इस निर्मोही निशुद्धात्मा का अंगीकार करना चाहिए तो कषाय शांत हो, तो बराबर बात है। और परद्रव्य के संबंध में देवगुरु शास्त्र आदि प्रशस्त निमित्तों के संदर्भ से बात करें तो कषाय मंद हो। ये बात नीचे आने वाली, इसलिए कहा। तात्पर्य यह है कि विषयादिक सब सामग्री और मिथ्या दृष्टि पापियों का संग सब तरह से मोह कसाय को उपजाते हैं। लो, भारी है कथन भारी है, भगवती आराधना की बात है। मिथ्या दृष्टि को पापी शब्द कहा, पहले तो ये बात कही। और उनका संग नाम उनके लक्ष्य में रहना, संग का और कोई अर्थ नहीं है ना। सब तरह से मोह कषाय को उपजाते हैं। इससे ही मन में माने अंतरंग में कषाय रूपी अग्नि दहकती रहती है। तो वह सब प्रकार से छोड़ना चाहिए। मिथ्या दृष्टि पापियों का संग शीघ्र छोड़ना चाहिए। और सत्संगति तथा शुभ सामग्री कारण, सामग्री यानी कारण, तो वो अपन इसको प्रशस्त निमित्त कहो। देव गुरु शास्त्र है ना, ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसी सत्संगति उनका लक्ष्य कषायों को देख लो उपशमाती है। कषाय मिटाती है नहीं कहा है, कषाय उपशमाती है। इतना तो करणानि योग पढ़ने वाले जानते होंगे कि उपशम और क्षय में कुछ फर्क होता है। जानते हैं कि नहीं जानते? करणानि योग के अभ्यासी अपनी सभा में ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने कहा उपशम और क्षय में फर्क है कि नहीं। उपशमाती है माने उनको मंद करती है, दबाती है, क्षय नहीं करती। क्षय करने की विधि तो पहले कही, निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से। भूलना नहीं है, क्योंकि राग का रस है ना, तो वो रस छोड़ना है और वीतरागता का रस चढ़ना चाहिए। तो राग के रस को जो पोषित करे वो बात सुनने से भी बचना चाहिए। यही तो कहा अभी
क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या करेगा? मिथ्या दृष्टि माने राग का रसिया, और सम्यक दृष्टि माने इस वीतराग स्वभाव का रसिया। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो राग का रसिया राग का उपदेश देगा, वो बताएगा आपको ये जीवन कैसे सफल होगा। और वीतरागी स्वभाव का रसिया सम्यक दृष्टि बताएगा कि इस जीवन में ये जन्म मरण से कैसे छूटोगे। दोनों में कितना फर्क है। एक सिर्फ आपको ये जो 60, 70, 80 साल का जो हिसाब किताब है इसको सुंदर बनाने का और एक आध भव आगे के ठीक करने का, यानी शॉर्ट टर्म व्यवस्था। और ज्ञानी धर्मात्मा बताते हैं, वीतराग स्वभाव के रसिया बताते हैं कि तुम उसका आलम्बन लो कि जिससे इस जीवन में तुम्हें आगे के जीवन का ही, यानी आगे के जन्म मरण का समाप्ति हो जाए। ये कहना है, फर्क है। तो कहा सत्संगति। सत्संगति का अर्थ समझ में आ गया ना? सत्संगति जिनकी संगत में वीतरागता का स्वभाव का पोषण हो, कषाय रूपी अग्नि को बुझाती है। अग्नि दहक रही थी ना, ऊपर कहा था, तो उसे उपशमाती है, बुझाती है, इसलिए निमित्त की बात है, इसलिए उस संगति वगैरह को अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि जो अपने स्वभाव के रसिया हुए हैं, स्वभाव की रुचिवान हुए हैं, वे सत्संगति में ही दिखाई देते हैं, वे देव गुरु शास्त्र की शरण में ही दिखाई देते हैं। तो उनकी करना चाहिए ऐसा उपदेश की शैली में उस सच्चे निमित्तों का यहाँ ज्ञान कराया गया है। अब देखो गुरुदेव का व्याख्यान नीचे ही है, गाथा का भाव क्या है देखो। यहाँ 42 नंबर सूत्र में कहते हैं, आगे माने इस सूत्र में, जिस मोह से मन में कषायें होती हैं, भगवान आत्मा तो निर्मोह स्वरूप है, निर्दोष चैतन्य मूर्ति यह आत्मा है। यह से क्या पता लगता है? निर्देश नजदीक है ना। यह अपन वैसे भी बोलचाल करते हैं ना, भाई चश्मा कहाँ है? कि ये रखा है, और चश्मा नहीं मिल रहा कि वो रखा है, ऐसा ही होता है ना। तो यह निर्दोष चैतन्य मूर्ति यह आत्मा है। उससे विरुद्ध जो मोह है, किससे विरुद्ध मोह है? इस निर्मोह स्वभाव से, इस शुद्धात्म स्वभाव से विपरीत है मोह। कैसा है कि पर पदार्थ में सावधानी होकर रागादि होना उसे कषाय होती है। उस मोह को तू छोड़, पर पदार्थ की ओर के झुकाव में रागादि होते हैं, वह मोह होता है, उसे छोड़। और जिस पदार्थ से मोह उत्पन्न होता है उस पदार्थ का लक्ष्य छोड़। आया स्पष्ट? भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति अंदर निर्दोष वीतराग स्वभाव से भरपूर चीज आत्मा है। पुण्य और पाप के भाव सदोष हैं, और यह चैतन्य परमात्मा निर्दोष है। इसका आलम्बन लेने से पर्याय में दोष उत्पन्न नहीं होता, और जो पुण्य पाप के भाव और उनके निमित्त उनका लक्ष्य करने से परिणति में दोष उत्पन्न होता है। ऐसे आत्मा को प्राप्त करने के लिए जो मन में कषाय उत्पन्न होती है, मन में जो रागादि विकार उत्पन्न होता है, उस रागादि विकार को छोड़। कैसे छोड़ें? कि इस निर्मोह निःशुद्धात्मा के ध्यान से, उससे तुझे अकषाय स्वभाव आत्मा की प्राप्ति होगी। ये इस गाथा में कहा है। देखो नीचे मुमुक्षु ने प्रश्न किया,
मोह तो करे तब होता है ना। आत्मा तो निर्मोही है, बात तो ठीक पूछी है। आत्मा तो निर्मोह स्वरूप है, आत्मा में तो मोह का भाव ही नहीं है। तो ये तो मोह करे तब होता है ना, कि हाँ करता है, कहते हैं ना करता है। मोह करता है तब उत्पन्न होता है, स्वभाव से तो होता नहीं। परंतु पर के निमित्त से करता है ना। क्या अर्थ निकला? इतनी मात्रा कि स्वयं करता है और पर का लक्ष्य करता हुआ करता है। दो बातें सामने आ गई। मोह पर पदार्थ नहीं कराता। जैसे घर में पुत्र अधिक हैं, पुत्रों के और पुत्र हैं, वे मोह उत्पन्न कराते हैं कि तुम उनका लक्ष्य करके मोह उत्पन्न करते हो, स्वयं करते हो। ठीक है, तो उनके निमित्त से करता है। निमित्त से करता है माने तुम उनका लक्ष्य करते हो तो वे निमित्त कहलाते हैं और तुम्हारी परिणति में उपादान रूप मोह खड़ा हो जाता है। लक्ष्य पर के ऊपर जाता है, इसलिए मोह करता है ना। आश्रय करे किसका? कि अपने स्वभाव का आश्रय करे तो वीतरागता सम्यक दर्शन होता है, मोह उत्पन्न नहीं होता है। यह परमात्म प्रकाश है और अपना स्वरूप अंदर में तो परमात्म प्रकाश स्वरूप ही है। उसमें जो पुण्य और पाप की कषाय अग्नि दिखती है, कहाँ दिखती है? पर्याय में वो अग्नि रूप भाव की उत्पत्ति दिखती है। वह उसका स्वरूप नहीं है, उसका नाम वह मेरा स्वरूप नहीं है। वह तो कौन? पुण्य पाप की कषाय अग्नि जो परिणति में उत्पन्न होती दिखाई देती है, वह तो पर पदार्थ के लक्ष्य से अपने में अपने से मोह उत्पन्न होता है। कितनी साफ सुथरी बात है। ये संसार में भटकता हुआ संसार नाम मोह है। इसका कारण कभी कर्मों को कहता है, कभी कर्मों के निमित्त में प्राप्त संयोगों को कहता है। और आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव कहते हैं कि ये मोह का जो भाव है ना, वो तेरी परिणति में प्रवर्तित संसार जो है ना, वह तो तुम स्वयं अपने से अपने में उत्पन्न करते हो। वो कोई पर पदार्थ तुम्हारी परिणति में उस मोह यानी संसार को उत्पन्न नहीं करता। तो हम कैसे अपने से अपने में करते हैं? हम तो निर्मोही हैं कि हाँ तुम निर्मोही हो, लेकिन इस निर्मोही स्वभाव का लक्ष्य करते नहीं और पर द्रव्य का कर्म नौकर्म का लक्ष्य करते हो। इसलिए परिणति में मोह उत्पन्न होता है, संसार उत्पन्न होता है, संसार का प्रवर्तन होता है। तो क्या करें कि तुम उपयोग स्वरूप हो, तुम अपने उपयोग द्वारा लक्ष्य करने में स्वतंत्र हो। तुम पर पदार्थों का लक्ष्य ना करो, इस चैतन्य परमात्मा का लक्ष्य करो तो मोह उत्पन्न होगा नहीं, संसार से तुम मुक्त हो जाओ। रास्ता कितना सरल है, सीधा है, सरल है, बोधगम्य है, आसानी से समझ में आ सकता है और यदि आग्रह छोड़ दो तो समझ में आकर परिणमित हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा परिणमन? के आग्रह नहीं छोड़ते। क्या आग्रह नहीं छोड़ते? वो होता तो है, कर्म का उदय भी तो है ना साहब।
और उसके निमित्त में ये सब ताम झाम इकट्ठा हुआ है, ये भी तो है ना साहब। तो क्या करें, तो क्या करें, क्या उनका लक्ष्य छोड़ो। एक ही उपदेश, एक ही उपदेश पूरी जिनवाणी में। देखो क्या कहा, बात नोट करना। एक बात तो पहले नोट कराई कि मोहे निज निर्मोही निज शुद्धात्मा के ध्यान से मोह छूटता है। एक बात अब इधर देखो, ये जो मोह छुड़ाना है या मोह से छूटना है, वो मोह कैसे उत्पन्न होता है, वो वाली बात कैसे छूटता है की बात अपन ने भावार्थ में देखी थी। उत्पन्न कैसे होता है कि पर पदार्थ के लक्ष्य से अपने में अपने से मोह उत्पन्न होता है। अब इसी लाइन को ऐसे करो, स्वयं पदार्थ के लक्ष्य से अपने में अपने से मोह उत्पन्न नहीं होता। ये आ गया ना, सामने आ गया, मार्ग भी सामने आ गया, गलती सामने आ गई। पर पदार्थ के लक्ष्य से अपने में अपने कारण से कषाय अग्नि उत्पन्न होती है। वह कषाय अग्नि पर पदार्थ के लक्ष्य से होती है, लक्ष्य से होती है, लक्ष्य से होती है, उसे छोड़ दे। पर पदार्थ के लक्ष्य से उत्पन्न होती है, लक्ष्य छोड़ दे। पर पदार्थ तो योग्यता प्रमाण संयोग में आता है, संयोग से छूट जाता है। तुम तो लक्ष्य छोड़ो, और जिसके निमित्त से मोह उत्पन्न होता है वह पदार्थ भी लक्ष्य में से छोड़ दे। ये ज्ञानियों का स्पष्टीकरण है। जो आचार्य भगवंतों की कथनी है उसमें के स्पष्टीकरण क्या है वो देख लो। निज भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि करने से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने से स्वभाव का आश्रय होता है, निज आत्मा का आश्रय होता है। अरे पर के आश्रय में तो मोह ही उत्पन्न होता है। 19 पेज पे देखो, दो बातें हैं, है ना, एकदम टू का टच, संक्षिप्त दो बातें हैं। एक तरफ आत्मा और एक तरफ पर पदार्थ। तो पर पदार्थ के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो राग ही उत्पन्न होगा। चाहे तो देव गुरु शास्त्र हों, उनके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो शुभ राग होगा। स्त्री कुटुंब परिवार व्यापार धंधा के ऊपर लक्ष्य जाएगा तो पाप राग होगा। इसलिए पर पदार्थ के लक्ष्य से तो राग ही उत्पन्न होता है। राग शब्द से यहाँ जो बात चलती है पर सन्मुखता का मोह। 21 पेज पे देखना। निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से। कैसे छोड़े मोह? कि निर्मोह निज शुद्धात्मा के ध्यान से। निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत कौन? कि मोह। भगवान आत्मा शुद्धात्म तत्व से विपरीत है यह मोह। पर सन्मुख के झुकाव से जो पुण्य पाप के भाव उत्पन्न होते हैं वह मोह है। देखो पुण्य भी आया ना इसमें। अपन सोचो कि शुभ भाव है वे तो धर्म हो गए और अशुभ भाव मोह हो गया। नहीं, पर पदार्थ के लक्ष्य में जो भाव उत्पन्न हो सब मोह है, क्योंकि पर में सावधानी का नाम मोह है। पर सन्मुख के झुकाव से जो पुण्य पाप के भाव उत्पन्न होते हैं वह मोह है। निर्मोह निज शुद्धात्म तत्व से विपरीत मोह को हे जीव छोड़। बहुत थोड़े शब्दों में गूढ़ बात की है, यानी एकदम पिन पॉइंट बात है, सीधी बात है। जो यदि तुम अपना हित चाहते हो
तो ये दो पंक्तियों का अर्थ समझ जाओ, अर्थ नाम उसका अभिप्राय समझ जाओ, तो इससे संक्षिप्त जनागम में और क्या कह सकते। अगले पेज पे देखना, देखो, मोह करने वाले पदार्थ से कषाय रहित परमात्म तत्व रूप ज्ञानानंद स्वभाव के विनाशक ये पुण्य पाप के भाव क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते हैं, इन्हीं से संसार है। यहाँ तो मुनि को जितने पंच महाव्रत के विकल्प उठते हैं वह संसार है। जगत को बात कठिन पड़े प्रभु, जगत को थोड़ा कठिन लगेगा कि 5 महाव्रत का जो परिणाम है, 28 मूल गुण के पालन का जो परिणाम है वह संसार है। ऐसा सुनना थोड़ा कठिन पड़े, लेकिन वो तो क्या है कि आपको सुनने में भले कठिन लगता हो, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा की कथनी की कसौटी पर रख के देख लो, जो रिजल्ट आए वो मान लेना। देखो, जगत को बात कठिन पड़ती है, प्रभु जग पंथ है। जग पंथ क्यों कहा कि 5 महाव्रत का विकल्प, 28 मूल गुण के पालन का विकल्प अशुद्ध उपयोग है कि शुद्ध उपयोग है। और अशुद्ध उपयोग है तो उससे बंध होता है कि मुक्ति होती है। बंध किसे कहते हैं? बंध नाम संसार और मुक्ति नाम मोक्ष। दो ही तो अवस्था है जीव की। जितने जगत में जीव हैं, अपने आयतन पंचास्तिकाय में कितना सुंदर कि जितने जगत में जीव हैं सब चिदानंद चैतन्य स्वरूपमय हैं और अपने चैतन्य के उपयोग रूप परिणाम से वे लक्ष्य में या लक्षित किए जा सकते हैं। ऐसे सब जीव 2 प्रकार के कहे, संसारी और सिद्ध। संसारी की क्या व्याख्या पंचास्तिकाय में आया दूसरे अधिकार में कि संसारी की क्या व्याख्या कि जो देह में वर्तते हैं सो संसारी हैं और जो देह रहित वर्तते हैं सो सिद्ध है। देखो, अब ये जो संसार है वो बंध भाव है, तो कहा ये जग पंथ है। जग पंथ क्यों कहा? जग नाम संसार। संसार का पंथ कौन होता है कि जिससे बंध हो वो संसार पंथ और जिससे मुक्ति हो वो मुक्ति पंथ। 2 ही तो पंथ हुए, 2 ही अवस्थाएं। समय सार नाटक में बनारसी दास जी ने कहा है, यही बात यहाँ कहते हैं कि पर पदार्थ की तरफ का जो लक्ष्य उत्पन्न होता है पंच महाव्रत वह राग है, क्योंकि वह पर सन्मुख के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। ऐसे राग को छोड़ो और राग से रहित जो परमात्म तत्व रूप ज्ञानानंद स्वभाव है उसके विनाशक जो क्रोधादि कषाय होते हैं, इन्हीं से संसार है। पर सन्मुख के मोह को छोड़कर निस्वरूप की प्राप्ति हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होगा और उससे तो मुक्ति होती है, बंद नहीं होता। देखो इसमें लिया, संसार तो उसे कहते हैं कि अपना निर्मोह आत्म तत्व से विपरीत पर के लक्ष्य वाले मिथ्यात्व और रागदेश भाव, वो संसार है। संसार कोई न जीव के स्वभाव में है और न जीव से बाहर जो संयोगी पदार्थ हैं उनमें है। संसार तो परिणति में मिथ्यात्व रागदेश का जो भाव है वो संसार है। तो देखो और संक्षिप्त, राग का त्याग और निर्मोह आत्मा का ग्रहण, ये पूरी चर्चा इस गाथा में आई है। फिर थोड़ी सी बात ये देख लेते हैं। मुमुक्षु ने प्रश्न पूछा, तो साहब पदार्थ का मोह छोड़ना यानी पदार्थ का लक्ष्य छोड़ना। पदार्थ छोड़ने और नहीं छोड़ने की कोई बात है नहीं, क्योंकि छूटे हुए को क्या छोड़ना है ना। हम आज से फला का त्याग करते, हम आज से अमेरिका का त्याग करते, कभी गए नहीं, जा नहीं रहे, तो क्या त्याग करते हैं? तो पदार्थ का त्याग करते, तेरे है नहीं तो क्या त्याग करता है?
पदार्थ का लक्ष्य छोड़ना। पदार्थ तो छूटे ही पड़े हैं, लक्ष्य छोड़ना और उनके लक्ष्य से जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं उन्हें छोड़ना, क्योंकि निर्मोह शुद्धात्म तत्व भगवान अंदर है। ये जो निर्मोह स्वरूप शुद्धात्म तत्व अंदर माने पर्याय से भिन्न। अंदर का अर्थ ये नहीं कि अंदर जैसे वो छीलते छीलते है ना, बादाम का पहले ऊपर का छीला फिर छीला फिर छीला तो निकल आया, या नारियल, ऐसे नहीं। ये अंदर का अर्थ होता है कि वह पर्याय से भिन्न एक रूप सदृश स्वभाव से ध्रुव कायमी तत्व शुद्धात्म तत्व भगवान निर्मोह स्वरूप अंदर है। उसमें नाम इस शुद्धात्म तत्व में वस्तु में मोह राग देश है ही नहीं, तो संसार वस्तु में नहीं है, संसार स्वयं वस्तु में नहीं, संसार पर वस्तु में नहीं। संसार तो अपनी परिणति में अपना लक्ष्य छोड़कर पर पदार्थों के लक्ष्य में जो मिथ्यात्व राग देश का भाव उत्पन्न होता है, उस परिणाम उस भाव का नाम वास्तव में संसार है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। ये जो भगवती आराधना की चर्चा आज प्रारंभ हुई थी उसे अपन कल की स्वाध्याय में समाहित करेंगे।